Good morning, students. How are you today? I hope you will be fine. Student, in last class we have learned that what is learning and what is considered not as learning. We also learned what is classical conditioning. In this class, we will know about the operant conditioning theory और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग. इसको दो नाम दिए गए हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग. B.F. Skinner is the father of operant conditioning theory. Introduction of B.F. Skinner was born on 20th March 1904 and died on 18th August 1990. He was an American psychologist, behaviorist, author, inventor, and social philosopher. Skinner viewed babies as empty vessel which language has to be put in it into. अब यहाँ पर क्या है कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, ऑथर थे, इन्वेंटर थे और सोशल फिलोसफर भी थे. इनका जन्म जो था 20 मार्च 1904 को और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 को हुई थी. स्किनर व्यूड बेबीज एज एम्प्टी वेसल विच लैंग्वेज हैज़ टू बी पुट इनटू. अब इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो एक खाली बर्तन की तरह होते हैं और उनके अंदर हम क्या लैंग्वेज को भरते हैं. स्किनर बिलीव्ड दैट द लैंग्वेज एक्विजिशन is a cognitive behavior. Therefore, he proposed his very well-known operant conditioning theory. अब क्या कहते हैं कि हम जब लैंग्वेज को भर देते हैं, लैंग्वेज सिखा देते हैं, तो उनके बिहेवियर में जो कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं वो लैंग्वेज के कारण होते हैं. और इसी थ्योरी पर उनकी बेस्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. Behaviorist theory. B.F. Skinner argued that the language acquisition and development are learned behavior. अब इन्होंने कहा कि लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं और उसके कारण जो भी सीखने का विकास होता है वो किसी के द्वारा सिखाया जाता है. लर्न बिहेवियर्स होते हैं. Sorry. The behaviorist theory believes that the infants learned oral language from other human role models through a process involving imitation, rewards and practice. अब बिहेवियर्स जो है वो क्या मानते हैं कि छोटा जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज जो है वो दूसरे किसी ह्यूमन से सीखता है, वो जो उसके लिए रोल मॉडल होता है, यानी अपनी मदर टंग पहले सीखता है, लैंग्वेज पहले सीखता है थ्रू अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इमिटेशन, रिवॉर्ड्स एंड प्रैक्टिस. अब प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है कि किसी दूसरे को देखकर सीखना, रिवॉर्ड उसको मिलता है, उसको प्राइज़ मिलता है, या वो प्रैक्टिस करता है तब वो अपने जो लैंग्वेज है वो सीख पाता है और अपनी जो लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है. बिहेवियरिस्ट बिलीव्स वी लर्नड बाय एसोसिएटिंग इवेंट्स नॉन एज क्लासिकल कंडीशनिंग. अब क्या कहते हैं, हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, और क्लासिकल कंडीशनिंग जिस तरह से हम सीखते हैं उसी तरह से जो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली थ्योरी है वो भी बच्चा उसी तरह से सीखता है. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज आल्सो रेफर्ड एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और RS कंडीशनिंग. इट इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवार्ड्स, पनिशमेंट और फॉर बिहेवियर. कि ऑपरेंट कंडीशन क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी हम इसको कहते हैं, RS कंडीशनिंग भी कहते हैं. RS क्या है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस. कि रिस्पॉन्स क्या, स्टिमुलस को देखकर जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, जब हमें कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है और उसके बाद हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू होता है. इट इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवार्ड्स, पनिशमेंट फॉर बिहेवियर. कि अब क्या कहते हैं, इस जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के माध्यम से उस बच्चे को या किसी इंसान को सिखाया जाता है. तो ये इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है. थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल मेक्स एन एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस. अब क्या कहते हैं ये
कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू थ्रू और एसोसिएशन करता है बच्चा किसके अंदर, बिहेवियर के अंदर, और जो भी उसकी जो गलतियां हैं या जो भी उसके आसपास का वातावरण है उन दोनों को मिलाकर एसोसिएशन करके ही वो बच्चा है जो नई चीज़ें सीखता है। अब स्किनर ने क्या किया, एक स्किनर बॉक्स बनाया, उसने एक्सपेरिमेंट किया चूहे के साथ। ठीक है, इस बॉक्स में जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्किनर बॉक्स इसको कहा जाता है। स्किनर, इसमें एक स्पीकर है, लाइट्स हैं, 2 तरह की लाइट्स जल जाती हैं, 2 बटन्स हैं, और जिस ग्रिड पे चूहे को बिठाया है ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, और एक फूड कप भी इसके अंदर रखा गया है। तो अब क्या होता है कि जब चूहा है, उसको नहीं पता है कि ये किस तरह से क्या काम कर रहा है, उस बॉक्स के अंदर उस चूहे को भर दिया गया, बंद कर दिया गया, और अब वो उछल कूद शुरू करता है। जब उसको भूख लगती है, चारों तरफ वैसे भी चूहा नहीं टिकता है, ठीक है, तो वो जब उसको अब भूख लगी है तो उछल कूद करना शुरू करता है और गलती से एक बटन को प्रेस कर देता है। अब वो बटन प्रेस हुआ तो उसके सामने जो उसका कप था, फूड कप था, उसके अंदर खाना आ जाता है। अब खाना खाने के बाद वो फिर रिलैक्स होकर अपने यहाँ बैठ जाता है चुपचाप। उसको फिर से जब भूख लगती है तो फिर उछल कूद करता है, और वो फिर से सही तरीके से बटन दबाता है, और सही बटन दबाता है, खाना आ जाता है। अब उसे नहीं पता, लेकिन वो उछल कूद में गलती से जो भी बटन उससे प्रेस हो गया और जिसकी वजह से खाना आ गया, अब उन्हें नहीं पता कि ये हुआ क्या और खाना कैसे आया। अब क्या करता है कि जब फिर दोबारा भूख लगती है तो वो दोबारा से अपना उछल कूद शुरू करता है, और इस पर उससे गलत रेड बटन दब जाता है। अब रेड बटन दबा तो क्योंकि इलेक्ट्रिक ग्रिड थी तो उसे शॉक लगता है, करंट लगता है। अब उसको ये समझ में आया कि ये कुछ तो ऐसा हुआ है, या शायद गलत तरीके से मैंने कुछ बटन दबाया है कि मुझे जो है वो करंट लगा। अब फिर से दोबारा से वो फिर उछल कूद करता है, उसे फिर से शॉक लगता है। अब उसे 2 चीज़ें समझ में आई कि एक जो बटन था वो सही था और सही बटन दबाने से खाना आ रहा था, और जो दूसरा जो बटन था, रेड बटन था, उससे करंट लगता है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जो चूहा है वो समझ जाता है कि किस तरह से बटन गलत दबाने से अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट दिया जाता है और वो करंट लगता है, और अगर मैं सही काम कर रहा हूँ, सही तरीके से बटन दबा रहा हूँ, तो रिवॉर्ड मिलता है, यानी खाना मिलता है। तो ये अब जो है जो माउस है वो समझ जाता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम। अब देखो इसमें रिवॉर्ड इंट्रोडक्शन टू द इंक्रीज अ बिहेवियर, पनिशमेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज अ बिहेवियर। अब क्या क्या इंट्रोड्यूस कैसे हो गया कि जब उसके दिमाग में, चूहे के दिमाग में एक बात फीड हो गई कि जब मैंने सही काम किया तो मुझे रिवॉर्ड मिला, और जब मैंने कुछ गलत किया तो मुझे पनिशमेंट मिली। ठीक है, तो ये बिहेवियर में चेंजेस उसके क्या आए, उसको समझ में आ गया कि गलत काम करने से जो है वो पनिशमेंट मिलती है और सही काम करने से हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है कि समथिंग इज एडेड टू इंक्रीज the likelihood of a behavior. For example, child gets praise from the parents for the good school grades. अब क्या है कि something is added to increase the likelihood of a behavior. अब किसी बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं। कि मान लो कि अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है, कि खाना नहीं खा रहा है, और वो मदर जो क्या करती है, उसको कुछ बोलती है कि हाँ अब मैं तुम्हें चॉकलेट्स ला कर दूंगी, तो आपको जल्दी से अपना खाना ख़त्म करना है। अब वो क्या करता है, बच्चा जल्दी से खाना ख़त्म करता है फॉर द रिवॉर्ड्स, कि उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दी गई है कि आप ऐसा करोगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा।
ठीक है, चाहे आप होमवर्क हो, चाहे वो खाना है कि खाना खाना है, जल्दी से खाना फिनिश करो तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, जल्दी से होमवर्क फिनिश करो तो मैं आपको चॉकलेट आपको मिलेगी, या उस बच्चे की जो भी पसंदीदा चीज़ है वो उसको दी जाए। ठीक है, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। सेकेंड हम लगाए नेगेटिव रेनफोर्समेंट। क्या होता है? समथिंग इज रिमूव्ड टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर, कि किसी भी बच्चे के बिहेवियर में हमने चेंज करना है तो हम उससे कुछ वापस ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ चाइल्ड क्लीन्स देयर रूम टू अवॉइड नेगिंग पेरेंट्स। अब क्या है कि बच्चे को पता है कि अगर मैंने रूम गंदा किया तो मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, डांट के डर के मारे वो बच्चा क्या है, अपने रूम को क्लीन करता है, जल्दी जल्दी क्लीन करता है कि उसे डांट से बचना है, डांट ना पड़े। इसीलिए वो जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट दी जाती है उससे बचने के लिए बच्चा अपने रूम को क्लीन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट कैसे होगी? समथिंग इज रिमूव्ड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर, कि बिहेवियर को ठीक करना है हमने किसी बच्चे के। एग्जाम्पल देखें, चाइल्ड लूजिंग iPad privilege after refusing to get to eat vegetables। अब बच्चा है, खाने के लिए मना कर रहा है कि मैं ये तो सब्जी नहीं खाऊंगा, ये मुझे पसंद नहीं है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उससे उसका आईफोन ले लेते हैं, iPad ले लेते हैं कि बस तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? हमारा नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, कि हमने पनिशमेंट दी और उससे कुछ ले लिया वापस जो हमने उसे पहले दिया हुआ था, दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट। तो लास्ट हमारा है पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगा? समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर। कि पॉजिटिव क्या किया कि हमने बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस के लिए उसको कुछ ऐड कर दिया, यानी उसके कुछ रिवॉर्ड्स दिए। ठीक है, पेरेंट्स कॉल्डिंग अ चाइल्ड फॉर फाइटिंग विद देयर सिबलिंग। अब क्या है कि डांट रहे हैं पेरेंट्स उसे कि अगर तुमने अपने भाई बहनों से लड़ाई की तो तुम्हें डांट मिलेगी। ठीक है, और या स्कूल में देखें कि टीचर क्या करती है कि अगर तुमने आज ये काम नहीं किया तो तुम्हें अगले दिन और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कि एक बार काम नहीं किया तो 10 बार उसको लिख कर लाना पड़ेगा। तो ये क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट, कि उसको ऐड ऑन कर दिया, उसके काम को हमने बढ़ा दिया। तो ठीक है, दैट इज द पॉजिटिव पनिशमेंट। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हम एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको? ऑपरेंट कंडीशनिंग को। ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड फॉर शेपिंग बिहेवियर ऑफ अ चिल्ड्रन बाय अप्रोप्रिएट यूजिंग ऑफ रेनफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स और रेनफोर्समेंट देकर हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, किसी भी बच्चे के बिहेवियर को। स्कूल में स्पेशली हम कर सकते हैं इस तरह के काम। अ टीचर कैन यूज़ his theory to eliminate children's phobia और fears। तो चिल्ड्रन को की फोबिया और फियर को दूर किया जा सकता है, और ये जो टीचर है वो बहुत अच्छे से कर सकता है कि अगर कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं आना चाहता है या कोई बच्चा जो है वो किसी सब्जेक्ट से डरता है, तो टीचर क्या करते हैं, उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं कि नहीं नहीं बच्चा आप आओगे तो आपको ये मिलेगा, आपकी उससे समझाया जा सकता है कि आप अगर स्कूल आओगे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से बच्चे को समझाया जा सकता है विद द रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट है अ टीचर कैन इनक्लिकेट अ स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन द चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के माध्यम से जो है टीचर क्या है, अपने बच्चों के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखा सकता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ कैन यूज़ दिस थ्योरी टू डेवलप गुड हैबिट्स इन द चिल्ड्रन। और पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही अपने बच्चे में गुड हैबिट्स फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। इफ़ स्टूडेंट इज़ नॉट सीरियस इन स्टडी, टीचर मेक यूज़ ऑफ नेगेटिव reinforcement to change the behavior of a child towards his or her study। अब कोई बच्चा है जो बैक बेंचेस होते हैं, मान लीजिए क्लास के अंदर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, टीचर
क्या करता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट करता है, कि उसे बार बार खड़ा कर देता है कि हाँ चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, चलो अब आपने ये क्वेश्चन है जो अपनी नोटबुक में मुझे लिख कर दिखाना है, चलिए ठीक है, अब आप मुझे ये रीडिंग करके दिखाइए, ये राइटिंग करके दिखाइए, रिटर्न में दिखाइए मुझे लिख के। तो क्या बच्चा बार बार उसको टोका जा रहा है, उसको रेनफोर्समेंट दी जा रही है, तो बच्चा क्या कहता है, यार ये तो मैडम है जो बार बार उठा देती है, तो हमने क्या करना है, अब ठीक तरह से काम करना शुरू कर दो, नहीं तो इंसल्ट हो रही है, ठीक है। तो अब बच्चे के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इस थ्योरी को अपनी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और पेरेंट्स भी अपने बच्चे के बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जो आज पढ़ी है। थैंक यू सो मच।